नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुला राशि तथा तुला लग्न के लिए बड़ा परिवर्तन और बड़े राजयोग का समय मेरे ख्याल से ये शुरू हो जाता है। जनवरी फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी परिवर्तनशील है। जहाँ तक बात है फरवरी की बात करें, 3 फरवरी से दोस्तों बुध का राशि परिवर्तन तो होगा, परंतु यह राहु के साथ जा मिलेगा। राहु आपके पंचम भाव में अभी इस तरह की स्थिति में है कि जो भी ग्रह इसकी पकड़ में आएगा उस ग्रह को अपने रंग में रंग देगा, या यूँ कहें उस ग्रह के साथ इसका जैसा व्यवहार होगा आप सोच भी नहीं सकते। वर्गोत्तम राहु इस अवधि में सबसे बली है और ये राहु आपको कितनी ऊंचाई दे सकता है और क्या रेमेडीज़ करनी होगी अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, क्या उपाय करने होंगे वह भी आपको बताते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपको लगन मालूम है तो ये जो राशिफल है ये लगन पर भी आधारित रहेगा। राशि वाले, तुला राशि वाले तो इसे देख ही सकते हैं। दोस्तों, 3 फरवरी को जैसे ही बुध राहु के साथ मेल करते हैं तो शुक्र भी, हालांकि 6 फरवरी को राहु के साथ युति बनाते हैं, तो हम अकेले बुध की बात नहीं कर सकते। इसमें राहु के साथ युति है तो राहु और बुध की युति की बात होगी, तो शुक्र को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि शुक्र 6 तारीख से साथ में आ जाएंगे। तो ये त्रिग्रही राजयोग और बहुत बड़ा राजयोग बनता है क्योंकि तीनों ही बेनिफिक प्लैनेट आपके लिए। राहु भी वर्गोत्तम होकर शनि की राशि में है, शनि आपके लिए राजयोग कारक है, इसलिए राहु तो आपकी पहचान बनाने वाले पंचम भाव में, आपका कद बढ़ाने वाले हैं। और साथ मिल रहा है बुध का जो कि भाग्यस्थान के मालिक है। तो ये जिंदगी बदलने वाला एक नया मोड़ सा आपके लिए आ रहा है, जो आप संभावनाएं काफ़ी समय से अगर तलाश रहे हैं, खासकर अगर आप विदेशों में हैं, क्योंकि 9th हाउस का मालिक बुध देखिए कहीं ना कहीं 12वें भाव का भी मालिक है। 12वें भाव का मालिक और 9वें भाव का मालिक बुध का राहु के साथ संयोग पूरा फरवरी का महीना ये बताता है कि आपको विदेशों से बड़ी सफलता मिले, लंबी यात्रा के योग बने, धर्म कर्म के कामों से आपको खास लाभ हो, तीर्थाटन के योग बने और पिता पक्ष से लाभ हो, पिता की तरक्की के योग बने, पूर्व पुण्य आपके साथ दें। ये तो राहु और बुध का योग बताता है। 3 फरवरी से शुक्र का साथ हो जाएगा तो ये कमाल की स्थिति, ये अद्भुत राजयोग काफ़ी सालों बाद घटित हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक तो राहु वर्गोत्तम है, सुपर डुपर राजयोग कारक हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में राहु अच्छा फल देते हैं और त्रिषडाय भाव में भी राहु अच्छा फल देते हैं अगर मित्र क्षेत्रीय हो, मित्रों से प्रभावित हो। तो यहाँ पर कारक प्लैनेट हैं बुध और शुक्र, और शनि भी आपके कारक प्लैनेट है जो कि योग कारक हैं। तो शनि की राशि में है, शनि के नवमांश में भी है राहु, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। तो ये देखिए 25 जनवरी से जैसे ही राहु शनि के नवमांश में आए हैं तो स्थितियां 3 फरवरी से ही ऐसी बन चली हैं कि जो विस्फोटक ढंग से आपको ऊंचाइयां देने की कोशिश कर रहा है, यह है योग। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जातकों को, कुछ दर्शकों को ये गिला शिकवा रहता है कि हमें कोई काफ़ी समय से लाभ नहीं हो रहा। आप बड़े राजयोगों की बात करते हैं दोस्तों, उसमें आपकी कुंडली भी मैटर करती है। कुंडली के साथ साथ आपकी दशा अंतर्दशा ज़्यादा मैटर किया करती है। हर किसी की सेम कुंडली नहीं होती, सेम दशा अंतर्दशा नहीं होती, तो इसीलिए फल डिफर करता है। किसी को बहुत ज़्यादा सुखद फल मिल जाता है, किसी को उतना सुखद फल नहीं मिलता, परंतु होता सभी के लिए अच्छा गोचर है तो अच्छा फल ही मिलता है।
बुरा रेयर ही होता है, वो कुंडली के हिसाब से ज़्यादातर होता है। एनीवे, शुक्र आपके लगन के मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं, जो शनि से भी दृष्ट हैं। अष्टम भाव का भाव के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। देखिए, शनि बुध और शुक्र के भावों को भी प्रभावित कर रहा है। शनि की देखिए स्थिति छठे भाव में, जो कि बुध का भाव है। कालपुरुष की कुंडली में 6th हाउस में कन्या राशि आती है, तो ये बेसिकली बुध का ही भाव होता है। तो शनि यहाँ पर विराजमान है, मित्र के घर में है। वैसे भी राशि भी गुरु की राशि है आपकी। अगर आपके लगन राशि की बात करें तो गुरु भी कोई इनके दुश्मन नहीं होते शनि के, तो इसलिए शनि यहाँ पर सुखद हैं। और अष्टम भाव में बैठे हुए कोई ग्रह नहीं है, परंतु शुक्र की राशि है अष्टम भाव में, तो शुक्र की राशि को मित्र हैं, तो ये भी अच्छा फल देने की स्थिति में है। कहने का मतलब, राहु शनि की राशि में है और शुक्र बुध के भाव शनि से प्रभावित हैं। तो कहने का मतलब, खेल तो शनि ही कर रहे हैं। जरिया राहु बनाया है, और राहु भी देखिए शनि नवमांश में। तो शनि ये कहते हैं, हम 3 से 11 भावों में जब आते हैं, 2.5 साल के लिए रहते हैं एक राशि में, तो ये 30 साल बाद, 27.5 साल बाद यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि में छठे भाव में। तो ये अवधि बन चुकी है कोई बड़ी और सुपर डुपर जिंदगी भर की उपलब्धि, कोई ज़िंदगी भर की कमाई हो जाए किसी को, अगर व्यापारी हैं। कोई ऐसी लालसा जो आपके जहन में दबी हुई है, वह भी पूरी हो सकती है। बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं आज दोस्तों आपके साथ। कई बार लगता है आपको कि शायद हवा में बातें तो नहीं भारद्वाज जी कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेरा स्वभाव पता ही है, सीधा अपने बिंदु पर आ जाता हूँ, कोई लाग लपेट इधर उधर की बातें नहीं करता। तो दोस्तों, जो शुक्र और बुध अकेले भी 9th पंचम भाव में बैठे, लग्नेश और 9th हाउस के मालिक, तो भी ये राजयोग कारक होते हैं। यहाँ पर राहु बैठे हैं, और राहु हाल ही में वर्गोत्तम हुए हैं, और राहु ने फल शुक्र और बुध का ही देना है, शनि का देना है। तो शनि जैसे ग्रह आपकी कुंडली में है नहीं, जितने सुखद शनि है कोई भी ग्रह नहीं। और अब तो खैर राहु का जवाब नहीं, वर्गोत्तम होने के पश्चात ये क्या देगा। चलिए देखिए, लग्नेश के साथ है, पंचम भाव में लग्नेश है। पंचम भाव स्पेकुलेशन का, लव रोमांस का, विद्या बुद्धि संतान का भाव है, राजनीति का भाव है। तो इन क्षेत्रों से आपको बेहतर रिजल्ट मिले। अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं इस अवधि में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नुकसान हो। नुकसान की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। और संतान को लेकर कोई बड़ी उपलब्धि, कोई सुखद समाचार मिल जाए, क्योंकि बुध भी भाग्यस्थान का मालिक साथ में है। पंचम भाव से भाग्य चमकता है इस अवधि में, और अचानक से अकस्मात ढंग से, क्योंकि राहु कुछ इसी तरह का ग्रह है, बैठे बिठाए आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत रखने वाला ग्रह, वर्गोत्तम ग्रह। तो बुध भाग्यस्थान का मालिक है, तो विदेशी कामकाज में सफलता दे दे, विदेश यात्रा के योग बना दे, व्यापार में कोई बड़ी डील मिल जाए, लव लाइफ आपका बहुत बेहतर हो, क्योंकि लग्नेश का पंचम भाव में वह भी राहु के साथ बैठना। हालांकि मंगल और शनि के बीच में है, पाप कर्तरी योग भी बनता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को अवॉइड करना चाहिए। कई बार ये शुक्र अति जब हो जाती है, तो उसमें फिर कार्मिक, अगर आपकी कुंडली के ग्रहों की दशा अंतरदशा है, तो ये ग्रह दंडित भी कर देते हैं। कार्मिक मीन्स राहु केतु शनि की महादशा अंतरदशा है, तो ये शुक्र राहु की युति कई बार बूमरैंग वाली स्थिति हो जाती है, लौट कर आपका तीर वापस आपके ऊपर ही फायर कर दे। तीर तो आपने छोड़ा था किसी और, परंतु वह आप ही के ऊपर आ जाए। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एनीवेज, ये स्थिति हालांकि बहुत कम है, माइन्यूटली देखें तो ये होता है। हालांकि बहुत कम लोग होंगे जिनकी राहु की या केतु की महादशा अंतरदशा हो और वह अच्छी स्थिति में ना हो कुंडली में। देखिए, मैं तो जनरल प्रेडिक्शंस को भी स्पेसिफिक करने की कोशिश करता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को लाभ मिले और उन्हें पता चले कि कैसे इसका फल मिलने वाला है, सुखद या दुखद।
दुखद तो इस में हम बात ही नहीं कर सकते, इस तरह के योगों में दुख वाली कोई बात नहीं है। चलिए, शुक्र और राहु का ये संबंध दोस्तों संतान के लिए अच्छा, रोमांस के लिए अच्छा, अगर और छात्रों के लिए भी बेहतर ही कहा जा सकता है। अगर आप क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ सृजन करने का आप में मादा है, आर्टिस्टिक नेचर है, तो अच्छा क्रिएट करेंगे। यादगार स्थिति में ये ग्रह पुंज चाहते हैं आपको, राहु, शुक्र और बुध। तो ये बहुत अच्छा योग है। बुध के कारण आपके व्यापार में सफलता मिले और विदेशों में खासकर सफलता, क्योंकि बुध 12वें भाव के भी मालिक हैं। और मेडिकल क्षेत्र से सफलता, सोशल वर्क से सफलता। गुरु क्योंकि 9th हाउस में बैठकर इन तीनों ग्रहों को देखते हैं, राहु, शुक्र, बुध को, तो धर्म कर्म से भी सफलता मिलती है। फाइनेंस के कारण से सफलता मिलती है, बैंकिंग प्रणाली से सफलता मिलती है। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है, जैसे कि अक्सर बताता आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका धर्म कर्म में आस्था रहेगा और योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। आपका स्वास्थ्य तरोताज़ा रहेगा। फिर भी पंचम भाव क्योंकि मंगल शनि के दरमियान है, आपको रैश होकर बहुत बड़ा डिसीजन, रिस्की डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रैश होकर कैलकुलेटेड रिस्क इज़ ऑलवेज वेलकम, इससे बेहतर गोचर नहीं होगा। जल्दी से सालों बाद नहीं आएगा, ये सालों लग जाते हैं, इस तरह की स्थितियां बनते। और आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनाता है ये मंगल का उच्च का होना। और 23 फरवरी तक मंगल यहाँ पर रहेगा, सप्तम भाव को देखता है, मांगलिक कार्य के योग बनते हैं और सिंगल्स की शादी के योग बना रहे मंगल भी। और शुक्र बुध का संबंध पंचम भाव में, आप 5वें भाव को लेकर भाग्यशाली। राजनीति में आपको अचानक से कोई बड़ा पद मिल जाए, राजनीतिक गलियारों में आपका नाम होने की योग बनाता है ये राहु, शुक्र और बुध का मेल। कुल मिलाकर ये 13 फरवरी तक, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 13 फरवरी तक कोई बड़ा धमाका हो सकता है, लाभकारी। सूर्य जैसे ही राहु के साथ आते हैं तो 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण भी है, तो 15-16 फरवरी के बीच बीच आपको बड़ा लाभ हो सकता है। स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। उसके पश्चात हम बात करेंगे सूर्य मंगल की उपस्थिति भी जब इनके साथ हो जाएगी 23 तारीख से, तो उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ कि लव लाइफ के लिए बेहतर है और छात्रों के लिए बेहतर है, संतान के लिए बेहतर है, स्पेकुलेशन के लिए, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए या रिस्की इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करते हैं, विदेशी कामकाज के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज के लिए, नौकरी में परिवर्तन के लिए, नौकरी में सुखद संभावनाएं आपको नज़र आएंगी क्योंकि शनि 6ठे भाव में बहुत अच्छी स्थिति में। तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स को लेकर कोई चिंता वह दूर होती है और कहीं ना कहीं आपका डंका बजता है, सम्मान मिलता है और आपके प्रतिद्वंदी मुंह ताकते रह जाएंगे। गुरु का भी प्रभाव ये खासकर काम कर जाएगा। गुरु का आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है और कहीं ना कहीं तीर्थाटन के योग, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो बेहतर समय अपनी फैमिली, कुटुंब के साथ, बच्चों के साथ, संतान के साथ आप एंजॉय करने के मूड में रहेंगे। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य का संबंध राहु के साथ, शुक्र और बुध के साथ होगा, तो ये सूर्य किस तरह का प्रभाव देता है, कितना आपको लाभ करवाता है, यहाँ कहीं से आपको सतर्क भी करना है क्योंकि सूर्य राहु के तो एटलीस्ट मित्र नहीं, ना ही शुक्र के मित्र हैं। तो बने रहिए, आज अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।